नमस्कार बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? चलिए हम लोग जो है आज पढ़ते हैं बहुपद का, जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि बहुपद क्या होती है, बहुपद किसे कहेंगे। बहुपद जो है चर जो राशि होती है उसका जो घात होता है वो पूर्ण होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अगर वो जो है पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाती है। फिर जो है घात के अनुसार कितने प्रकार के बहुपद हैं वो बताए हैं। उसके बाद पद के आधार पर भी आप लोगों को बताया गया है कि जो है कितने प्रकार के जो है कि बहुपद होते हैं। अब हम जो है कि जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात बहुपद। क्या पढ़ना है बेटा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमें पढ़ना है। द्विघात बहुपद बोले तो क्या? तो द्विघात बहुपद हमें पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद का पहले तो व्यापक समीकरण लिखिए। व्यापक समीकरण क्या होता है? ठीक है, व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहां हम कह सकते हैं जहां a b तथा c क्या है? a b तथा c क्या है? पूर्णांक है। क्या है बेटा? पूर्णांक है। ठीक है। और x आपका क्या है? आपकी चर राशि है। दूसरी ये चीज हमें जानना जरूरी है। समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर जो भी है इतना हम जानेंगे पहले। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप में हमारा बहुपद होता है। ठीक है, ये भी चीज हमने आपको बताया था कि अगर बहुपद है, मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? तो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं fx, यानी fx बराबर इतना। ठीक है, इतना आप लोग को जो है कि हम ये चीज तो बताए थे, आज ये चीजें सीख रहे हैं। ठीक है बेटा, सवाल कैसे आएंगे आपके? जो क्वेश्चंस आएंगे, प्रश्न आएंगे, कैसे आएंगे? प्रश्न जैसे कि आप लोगों का 2.1 में प्रश्न है कि जो है कि भाई शून्यक बताइए। शून्यक के बारे में पूछेगा तो सबसे पहला काम देखो बेटा, जितनी हमारी जो है घात होती है, मैक्सिमम उतने हमारे जो है शून्यक होते हैं। मैक्सिमम उतने हमारे शून्यक होते, अधिकतम उससे जो है कि अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये द्विघात है तो इसके कितने जो है शून्यक बनेंगे? तो इसके शून्यक बनेंगे 2। त्रिघात रहेगा तो उसके मैक्सिमम कितने जो है शून्यक बनेंगे? 3। ठीक है बेटा, कम भी हो सकते हैं, लेकिन कम मान लो जैसे कि 1 दे दिया, 1 शून्यक दिखा रहा हो तो क्या करेंगे? तो 1 शून्यक दिखा रहा हो तो ये नहीं कहेंगे कि वो द्विघात समीकरण का नहीं है, सॉरी द्विघात बहुपद का नहीं है। हो सकता है कि एक ही 2 बार दिखा रहा हो। ठीक है बेटा, सबसे पहला चीज। अब आते हैं आगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, मान लीजिए एक ग्राफ होता है ऐसा जिसमें हम x डैश और y डैश हमारा अक्ष होता है। ठीक है, और ये हमारी मूल बिंदु होती है। ये हमारी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, चूंकि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर बता दिए आप लोगों को। अब जैसे मान लीजिए कि कह दे कि हमें जो है इसका ही मान लीजिए कि ग्राफ बनाना हो। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना हो तो हम क्या करेंगे? x में कोई वैल्यू पुट करेंगे, कोई ऐसा वैल्यू पुट करेंगे तो हम मान लेंगे, माना क्या? x बराबर, मान लो ये x का जो है बना देते हैं और यहाँ पे जो है कि y का बना देते हैं। अब इसको हम बताएंगे अभी x और y किसे मानेंगे।
ठीक है, ये हमारा जो है मान लीजिए एक बना लिए बॉक्स। अब आगे देखिए, तो क्या है, इसको मानेंगे नहीं बल्कि एक डब्बा बॉक्स बनाएंगे। मानेंगे किसको, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, अगर ये एफ एक्स है तो इसमें जो हमारी चर राशि है वो हमारा क्या होता है, वो x की वैल्यू होती है, यानी कि पहला जो है कि निर्देशांक होता है। और जो हमारी इसको जो सॉल्व करते हैं, जैसे ये हमारी x के हम जो मानेंगे हम, अब y की वैल्यू निकालेंगे तो वो किस में निकालेंगे, वो हम fx के बराबर निकालते हैं। तो y बराबर क्या मान लेंगे, fx। यहाँ लिखेंगे माना fx, y बराबर fx, और fx किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है बेटा, तो हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू मान लो 1 रखते हैं, एक बार 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, सवाल क्या रहेगा हमारा, तो सवाल ये नहीं रहेगा, सवाल कुछ और रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसको हम क्या मान लेंगे, एफ एक्स मान लेंगे कि एफ एक्स के बराबर इतना है। तो जब एफ एक्स के बराबर इतना, एक्स की वैल्यू अगर यहाँ 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो किसकी वैल्यू निकल के आती है, वाई की वैल्यू निकल के आती है। ठीक है बेटा, तो वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4, इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 4, यानी 1 माइनस 3 माइनस 4 यानी 1 माइनस 7 बराबर कितना आ गया, माइनस का 6। यहाँ लिख देंगे माइनस का 6। ठीक है बेटा, अगला देखिए, ध्यान दीजिए, 2 रखते हैं, जब हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 3 गुणे 2 माइनस का 4, 4 माइनस 3 दूनी के 6 माइनस का 4 यानी कि 4 माइनस 10 बराबर का कितना आ गया, यहाँ भी हमको कितना आ गया, माइनस का 6 मिला। ठीक है भाई, यहाँ भी माइनस का 6 रख देते हैं। अब हम 3 रखते हैं, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 गुणे 3 माइनस का 4, 9 माइनस कितनी हो जाएगा, 9 माइनस 4 यानी 9 माइनस कितना, 9 4 13, और 9 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा, बताइए, माइनस का 4। ये हो गया माइनस का 4। ठीक है बेटा, अब आते हैं आगे। आगे हमारा क्या है, आगे देखिए ध्यान दीजिए, 4 है, 4 पुट करते हैं। तो जब हम 4 पुट करते हैं तो 4 चौका 16, इसी वाले में रखते हैं जाएंगे, 4 चौके 16 माइनस 3 गुणे 4 माइनस 4, 16 माइनस 3 चौके 12 माइनस का 4 यानी 16 माइनस 16 बराबर कितना, 0। ठीक है, अब इसका अगर हम बनाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि इसको हम ऐसे करते हैं, अब एकदम एक्यूरेट तो ग्राफ नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा मूल बिंदु है 0 0। पहला क्या आएगा बेटा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस 6, तो x हमारा ये है, अब माइनस किधर है, माइनस 6, यानी पहली जो वैल्यू होती है x की, दूसरी में जो है y की, y हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, इधर माइनस होता है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ प्लस, दाएं की तरफ प्लस, बाएं की तरफ माइनस। तो अब देखिए दिया है क्या, 1 और माइनस 6, तो हमारा एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, और माइनस 6 कहाँ आएगा बेटा, माइनस 6 आएगा, देखिए यहाँ से देखिए, -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, तो 6 यहाँ आ रहा है और 1 यहाँ पे, यानी इस वाले पॉइंट पर क्या आएगा, 1 माइनस का 6।
फिर आता है दूसरा 2 माइनस का 6, वही काम करेंगे, 2 ये यहाँ आ गया तो ये आ गया हमारा 2 माइनस 6। उसके बाद आ गया 3, 3 हम ये ले लेंगे और जो है कि हमारा -4 आ रहा है तो -4 ये रहा, -3 कामा -4। उसके बाद 4 और 0 है तो 4 हमारा ये हो गया, 0 हमारा ये हो गया, तो यहाँ पे आएगा 4 कामा 0, है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें और हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम रख देंगे 5, 6, अगर 5 रखते हैं तो 5 पचे 25, 3 पचे 15, 10, 10 में से 4 गया, कितना बच गया भाई 6, तो 6 आता, यानी प्लस का 6 आता। क्या रखते, जब 5 रखते तो 5 और 6 कहाँ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक ये 6, यहाँ आएगा 5 कामा 6, है ना। तो ये क्या बन रहा है, देखो ये ऐसे बनते हुए जो है कि हमारा जो है आगे की तरफ जाएगा, यानी ये यू की तरफ जाएगा, ऐसे बनता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जब बनता हुआ जाएगा तो हमें क्या दिखेगा कि एक यहाँ पे पॉइंट और एक यहाँ पे जो है कि हमारा क्या कर रही है, कट कर रही है। क्या कर रही है, कट कर रही है, यानी कि किस अक्ष पे, एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे कट रही है, कहाँ कहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसका मतलब कि हमारे कितने शून्यक होंगे, शून्यक बोले तो y की वैल्यू जो 0 जो आ रही है कितनी बार आ सकती है, 2 बार आ सकती है, ठीक है। 0 की यानी यहाँ पे मान लो कुछ हो सकता है कि 2 कामा 0 आया हो, यहाँ पे 4 कामा 0 आया, तो ऐसे u बन रहा है, ठीक है ना बेटा। तो जब u बन रहा है तो इसका मतलब हमारे 2 शून्यक जो है कि क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। अधिकतम 2, कम से कम जितना हो जाए, अधिकतम 2, मैक्सिमम 2 द्विघात बहुपद में, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आए कि जहां पर x अक्ष पे कट करेगी, यानी y की वैल्यू जहां 0 आएगी, जैसे एक यहाँ 0 आ गई, एक बार जब -4 ले, हो सकता है कि -4 ले तो आए, -4 भी लेंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, 16 और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक बार -4 रख के देखते हैं, तो -4, 4 चौका 16 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 चौके 12 हो जाएगा और माइनस का 4 हो गया, ठीक है। तो 16 और 12 कितना हो गया भाई, 8, 8 16 8 24, 24 आ गया। तो 24 पे नहीं आएगा, लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी जो 0 आएगी और जो है 2 जगह क्या होगा हमारा, तो यू की तरह जो है कि हमारा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, ठीक है बेटा। अब आते हैं अगला पे। अगला जो है कि इसमें क्या है, ये चीजें समझा रहे हैं, बस आपको समझना है और कुछ करना नहीं है, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। दूसरी स्थिति देखिए बेटा, ये तो एक सीधा यू बन रहा है, एक उल्टा यू भी बनेगा, ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे। कब बनता है ये ध्यान दीजिए, जो ये ए की वैल्यू है यहाँ पर, अगर ये ए की वैल्यू अगर जो है 0 से बड़ा है तो सीधा यू बनेगा। अगर ए की वैल्यू जो है छोटा है 0 से, यानी माइनस में आ जाए, तब उल्टा यू बनेगा। समझ में आ गया बेटा। तो ये चीजें दिमाग में रखनी है, ठीक है, ये चीजें दिमाग में रखनी है। बाकी जो है कि आगे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। तो हम अब इसको इरेज करते हैं और जो है कि हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। चलिए बेटा देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा ग्राफ बना हुआ है और ग्राफ पे ये एक लाइन ड्रॉ है, ये हमारी लाइन ड्रॉ है। और ये लाइन जो ड्रॉ है, क्या ये एक्स अक्ष पे कहीं भी टच कर रही है बेटा, कहीं नहीं कर रही है, एक्स अक्ष पे कहीं भी टच नहीं कर रही है। जब टच नहीं कर रही है तो क्या लिखेंगे बेटा, तो लिखेंगे कि बहुपद px, जो हमारा ये है कि किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी y की वैल्यू निकालना है, y का 0 कहाँ कहाँ आ रहा है। तो ये बताइए बेटा कि y कहीं भी 0 दिखाई दे रही है इस लाइन में तभी 0 दिखाई देगी जब वो x अक्ष पे कहीं ना कहीं वो क्या करती हो, काटती हो।
और काटेगी तभी वो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर नहीं काटेगी तो फिर y की वैल्यू 0 कहीं होगी ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि बहुपद px के लिए शून्यकों की संख्या शून्य है। शून्य बोले तो एक भी नहीं है, क्योंकि बहुपद का ज्यामितीय आलेख बहुपद का जो ज्यामितीय आलेख है x अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं करता है, x अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं करता है। तो चलिए लिखिए, बहुपद px के लिए, बहुपद px के लिए, बहुपद px के लिए शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या शून्य है, शून्य है, क्योंकि बहुपद का, क्योंकि बहुपद का ज्यामितीय आलेख, ज्यामितीय आलेख ज्यामितीय आलेख x अक्ष को, x अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं करता है, x अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं करता है, नहीं करता है। यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, शून्य आ गई। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का पहला का नंबर 2। नंबर 2 में ध्यान देना बेटा, ये हमारी जो ग्राफ बनी हुई है, ये हमारी जो ग्राफ बनी हुई है, क्या दिखा रहा है कि x अक्ष पे एक जगह क्या कर रहा है, एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है x अक्ष पे। इसका मतलब कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या रही होगी, 0, और x की वैल्यू क्या रही होगी, तो x की वैल्यू जो जितने बॉक्स है, जितना मानते हो आप यूनिट, उतने के हिसाब से, लेकिन y की वैल्यू यहाँ 0 होगी। जब x अक्ष पे काटेगी तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है बेटा, तो बताओ कितनी बार ये जो है टच की है, एक बार टच की है। तो क्या लिखेंगे, बहुपद px के लिए शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि बहुपद का ज्यामितीय आलेख x अक्ष को एक बार जो है क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे, केवल एक बार या एक स्थान पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, तो बाकी सेम इसी तरह आप लिखेंगे, बस इसमें क्या लिखेंगे, बहुपद px के लिए शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि बहुपद का ज्यामितीय आलेख x अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेदित करता है या एक बार प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे, एक स्थान पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, इसी का तीसरा और चौथा देखते हैं। तो तीसरा चौथा के लिए बेटा हम क्या करते हैं कि इसी फिगर को एक बार जो है हम लेते हैं, बस इस पे 3 और जो है कि 4 लिख देते हैं, बाकी आप लिख लेंगे। ठीक है, तो हम फिगर बनाते हैं तब तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 3, ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 3, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, अब 3 में आप क्या देखेंगे, 3 में आप ग्राफ को देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है कि x अक्ष को एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरा यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है और तीसरा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे, यानी कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 स्थान तक प्रतिच्छेद करता है। तो इसका मतलब इसके कितने शून्यक होंगे, इसके जो है कि px y बराबर px कितने शून्यक होंगे, 3 होंगे। तो क्या लिखेंगे, बहुपद px के लिए शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि बहुपद का ज्यामितीय आलेख x अक्ष को 3 स्थान पर
प्रतिच्छेद करता है, पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद कर रहा है या करता है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे सेम अब देखिए, तो दो यहाँ पे भी जो है कि एक जो है क्या बना, यू बना हुआ है, यानी परवलयाकार बना हुआ है। तो ये भी कितनी जगह कट कर रहा है, कितनी जगह जो स्थान को जो है कि छू रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 2 जगह। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे 2। ठीक है बेटा, बात वही लिखेंगे, बहुपद px के लिए शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि बहुपद का ज्यामितीय आलेख x अक्ष को 2 स्थान पर प्रतिच्छेदित कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आगे क्वेश्चन है आपका जो है 5वां और 6ठा क्वेश्चन नंबर। अब जो है देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का पहला का 5वां और 6ठवां। 5वां क्या दिया हुआ है बेटा, तो 5वां देखिए आप, जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में जो हमारा परवलयाकार है वो क्या कर रहा है, जो ग्राफ में दिख रहा है वो एक्स अक्ष पे 1 2 3 4 कितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है बेटा, 4। तो इसके शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो एक्स अक्ष पे वाई की वैल्यू कितनी है, 0 है। और जब वाई की वैल्यू 0 है तो कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। और कितने स्थान पर, तो 4 स्थान पर, 4 स्थान पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। अब यहां देखिए, यहां पर कितने में कर रहा है, 1 2 3, कितने जगह पे कर रहा है बेटा, तो 3 स्थान पर जो है कि प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और वही लिखेंगे कि बहुपद px के लिए शून्यकों की संख्या जो है कितनी है, 3 है, क्योंकि बहुपद का ज्यामितीय आलेख x अक्ष को 3 जो है स्थान पर काटता है, या 3 बिंदुओं पर काटता है, या 3 जगह पे काटता है। ठीक है बेटा, तो 3 स्थान 3 बिंदु जो लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो है हमारा जो है अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.1 जो है आपका आज समाप्त होता है। और जो है हम यही चाहेंगे कि आप लोग और दिल लगा के पढ़िए, और जहां आपको समझ में नहीं आता हो बेटा तो आप हमें कमेंट करिए और पूछिए ज़रूर कि सर ये चीज़ें थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करें। चूँकि कोशिश बहुत करता हूँ कि सरल भाषा में आप लोगों को, सहज भाषा में आपको मैं समझा सकूं और बता सकूं कि जो हमारे जो है तरीके हैं मैथ्स लगाने के, वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। परंतु यदि फिर भी अगर लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है या कुछ कमी है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही, इसको कृपया और जो है कि अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास करें। तो मैं कोशिश करूँगा कि और भी अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूँ। और बेटा आप लोग जितने लोग चैनल पे आए हैं और हमारे जो है कि इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और ये कक्षा 10 का है, कक्षा 9 के लिए भी जो है कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो है कि पढ़ा रहा हूँ, तो अपने छोटे भाइयों को भी आप जो है कि शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी क्लास हमने जो है कि चालू कर दिया है, हिंदी मीडियम NCERT। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो है कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और चैनल को दूसरे के यहाँ भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी जो है इस जो है पढ़ाई का जो है आनंद ले सकें और जो है कुछ सीख सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद।